प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में आनंदित और आशीषित हैं। हे फैमिली, वीडियो सुनने से पहले मेरे साथ मिलकर बोलिए कि आज मेरा दिन है। टुडे इज माई डे। आज हम परमेश्वर के दास से जानेंगे कि टॉप वैज्ञानिकों का परमेश्वर और बाइबल के बारे में क्या कहना है। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। आज हमारी शिक्षा का दूसरा भाग है. This is the second part of our teaching. Okay, we'll talk about how science is catching up to what the Bible has already said thousands of years ago. और हम बात करेंगे कि कैसे विज्ञान उस बात से अब सहमत हो रहा है जो बाइबल हजारों साल से कह रही है. Amen. मैंने पिछले संडे आपको सिखाया कि कैसे जो टॉप साइंटिस्ट हैं like Newton, Einstein, Pascal, all these were believers of Lord Jesus Christ. I taught you last Sunday how all the top scientists वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे. And in fact, I love how Sir Isaac Newton said that the more I study science, the more I believe in God. और मुझे पसंद है जैसा सर आइजैक न्यूटन ने कहा, जितना मैं विज्ञान को पढ़ता हूँ, जानता हूँ, उतना मैं प्रभु को मानता हूँ. Amen. So जैसे मैंने पिछले संडे भी कहा था, मैं फिर से इस संडे कहूँगा. As I said last Sunday, I'll say it again. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को मानने वाले अनइंटेलिजेंट लोग होते हैं. It's not that people who believe in God are unintelligent. Okay, we are not gullible people. हम झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं. Okay. In fact, when you read the word of God, बल्कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, you will know that this is not a religious textbook. आपको पता लगेगा कि ये कोई धार्मिक किताब है ही नहीं. This is not a book of stories or mythology. ये कथा कहानियों की मनगढ़ंत कहानियां नहीं है. Okay, I taught you how Bible is the only book which has more than 30,000 manuscripts. No other text can even compare to the authenticity that Bible has. मैंने आपको बताया था कैसे बाइबल की 30,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और कोई लेख ऐसा है ही नहीं इतिहास में जो इसकी वास्तविकता के निकट भी आ सकता है. Nobody doubts that Galileo or Pluto existed. किसी को शक नहीं है कि गैलीलियो या प्लूटो थे. And they have 10-12 manuscripts. और उनकी 10-12 मैन्युस्क्रिप्ट्स. And people talk and say that Jesus was nobody knows that he existed, and the Bible has more than 30,000 manuscripts. और लोग कहते हैं कि कोई नहीं जानता यीशु नाम का कोई व्यक्ति था भी या नहीं, और बाइबल की 30,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं. पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं. First I'll clear one thing. We don't need science to prove Bible to us. हमें साइंस की आवश्यकता नहीं कि वो बाइबल को साबित करके दिखाए. We are people of faith. हम विश्वास के लोग हैं. Okay? I am doing this series for those people who accuse us. मैं ये सीरीज उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो हम पर दोष लगाते हैं that the believers of Jesus are unintelligent people. या एक बोरी चावल दे दिया, एक बोरी राइस दे दिया तो यीशु में आ गए. अरे टॉप लोग यीशु को मानने वाले हैं. Henry Ford, KFC, McDonald's, all the Fortune 500 companies, they are believers of Lord Jesus Christ. सारी Fortune 500 कंपनीज के जो मालिक थे वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे. Okay? So don't take a data from a small demographic and paint everyone with that picture. एक छोटी जगह का डेटा लेकर के सब लोगों को उसके हिसाब से मत माप दो. हाँ, यीशु मसीह सबके लिए आया. Yes, उसकी Jesus came नजर for में all. कोई अमीर बड़ा नहीं, कोई गरीब छोटा नहीं. In his sight, no rich man is greater, no poor man is smaller. He is the savior of the world. वो दुनिया का उद्धार करता है. वो जगत का वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों के लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए आया. और उसने कहा जो कोई, यानी जैन, सिख, हिंदू, मुस्लिम,
ईसाई, जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। He is the Lamb of God that came to take away the sins of the world, and doesn't matter what caste, creed or tribe you are from, whoever calls out to his name, believes in him, will not perish but have eternal life. Amen. Hallelujah. So today we'll go further. आज हम आगे जाएंगे इसमें, और आप शॉक्ड हो जाओगे And you'll if be there is shocked. any skeptic, if anybody has come here to test us. अगर कोई हमें परखने के लिए आया है, Why don't you go and read the Bible for yourself and not hear what the rumors are? क्यों ना आप खुद जाकर के बाइबल पढ़ो और जो अफवाहें हैं उसको ना सुनो। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेटर हो तो रियल इन्वेस्टिगेटर बनो। If you are an investigator, become a real investigator. An investigator who comes to a conclusion without verifying it first is a stupid investigator. एक इन्वेस्टिगेटर जो बिना खोजबीन किए निष्कर्ष पर पहुंच जाए वो एक मूर्ख इन्वेस्टिगेटर है। Okay? So challenge है, बुद्धिमान इन्वेस्टिगेटर बनो। This is a challenge. Be a wise investigator. Don't hear what the media shouts. Don't hear what people say. Go and read the Bible for yourself with an open mind and see what is going to happen. जो मीडिया चिल्ला रहा है, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो ना मान करके खुद जाकर बाइबल पढ़ो और खुद देखो क्या होता है। Okay? Hallelujah. So good so far? Okay. So now I want to you will be shocked on the accuracy of the Bible on scientific facts. आप हैरान होंगे बाइबल की सटीकता पर, जो साइंटिफिक बातों में उसमें सटीकता है। The word of God says that Bible is inspired by God. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के द्वारा प्रोत्साहित वचन है। So जिन लोगों ने the best thing about Bible is, बाइबल की सबसे अच्छी बात यह है, see, the word Bible comes from the Greek word biblos, which means books. So even though Bible is one book, but it is the collection of different books. बाइबल जो शब्द है वो बिब्लॉस शब्द से आता है, जिसका मतलब है किताबें। हालांकि बाइबल एक किताब है, पर ये बहुत सारी किताबों का मिलन है, उसका एक साथ किया जाना है। और 40 अलग अलग ऑथर जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्होंने 1500 साल में वर्ड वचन को लिखा, ना जानते हुए भी। एक ही बाइबल एक ऐसे मोती की माला है जो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में है, जब एक ऑथर दूसरे ऑथर को नहीं जानता था। And more than 40 authors wrote this Bible over a span of 1500 years. These people did not know each other, yet their words have aligned so beautifully. That's why Bible is beautiful. Because if it's one author, he can miss it and the entire book is wrong. But it's a collection of 40 different authors. इसीलिए बाइबल खूबसूरत है, क्योंकि अगर एक लिखने वाला होता और उसने गलती कर दी होती तो गलत होता, लेकिन 40 अलग अलग लोग 1500 साल के बीच में उन्होंने इस किताब के हिस्सों को लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, जो सत्य को ढूंढेगा वो सत्य को पाएगा। Jesus said, "He who will seek the truth will find it." मैं बचपन से सत्य को ढूंढता था। I was looking for the truth ever since I was a child. मेरे माता पिता से पूछना, You can ask my mom that. से बंक करके ऋषिकेश, हरिद्वार, एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे। I would bunk my school and go to Rishikesh, Haridwar, one guru to the next guru to the other guru, and I was looking for the truth because Jesus said, "Knock and it shall be opened, seek and you shall find." Amen. So हर संडे बहुत टेस्ट करने वाले आते हैं हमें, तो करो टेस्ट। Every Sunday, many people come to test us. So, Amen. क्योंकि हम उस सत्य में खड़े हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। because we stand on the truth, whose name is Jesus Christ. Okay. So आज मैं आपको I want to talk about how awesome Bible is. मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कितनी अद्भुत है। Okay. सबसे पहले let's go to Isaiah 40:22. यशाया 40 उसका 22। It is he who sits above the circle of the earth. वो है जो पृथ्वी के गोले के
पृथ्वी के घेरे के ऊपर। आज से 2800 साल पहले, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी भी तरीके से कोई इंसान नहीं पता लगा सकता था, वचन ने ये बता दिया था that earth is a sphere. 2800 years ago, where there was no telescope, no technology to tell what it looks like, but the Bible tells us that it was a sphere. वो एक घेरा है। Amen. Do you know that Christopher Columbus was inspired by the word? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए थे। You will be shocked. आप हैरान हो जाओगे। All the top personalities have been inspired by the word of God. सारे जो ऊंचे दर्जे के लोग रहे वो प्रोत्साहित हुए परमेश्वर के क्योंकि वचन से। पहले ये मान्यता थी कि अर्थ फ्लैट है। It was believed earlier that the earth is flat. तो ट्रैवलर्स को लगता था कि अगर हम बोट में जाते जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। The travelers used to think if we keep on traveling in a boat, we will come to a place where we will fall down. But it was at that time Christopher Columbus, he wrote, I am just quoting what Christopher Columbus wrote, it was the Lord who put it into my mind. पर क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहते हैं कि प्रभु था जिसने मेरे मन में इस बात को डाला। Okay? So, second, if you read Job 26:7, which was written 3,500 years ago. 3500 साल पहले लिखा गया अय्यूब, उसमें ऐसा लिखा है। He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। जबकि सारे पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा था कि पृथ्वी एक जानवर के ऊपर है। Whereas all the other religious texts they said that the globe is resting on an animal. Even Chinese, even different religious texts. It was Chinese. only the Bible who said the earth is hanging on nothing, but the word of God sustains it. चाइनीज और अलग अलग धर्म ग्रंथ जो थे वो सब इस बात को बताते थे, केवल परमेश्वर का वचन, केवल बाइबल बताती है कि पृथ्वी बिना किसी चीज के लटकी हुई है। Okay? So imagine करो उस समय ये तुक्के नहीं मार रहे थे ये लोग। They were inspired by God. They were not doing guesswork, वो परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहित लोग थे। जब कोई रॉकेट नहीं था, When there was no rocket, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, no technology, जब सारे बाकी लोग बोल रहे हैं कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर है या सांप के ऊपर है, उस टाइम में वचन कह रहा है कि पृथ्वी हवा में लटकी है और वचन से परमेश्वर के God's word is sustaining it. when all the others were saying that the earth rests on an animal or a snake, the word of God says वो किसी भी चीज पर नहीं लटकी हुई है, वो हवा में लटकी हुई है। Okay? There is a scientist called Matthew Maury, मैथ्यू who's मॉरी called the father of oceanography. मैथ्यू मॉरी नाम से एक साइंटिस्ट रहे हैं जो ओशियनोग्राफी के फादर रहे हैं। वो एक दिन बाइबल पढ़ रहे थे और बाइबल में उन्होंने मैथ्यू 8:8 पढ़ा। One day he was Psalm 8:8, I'm sorry. One day he was reading the Bible and he read Psalm 8. और Psalm 8:8 में लिखा है, and the fish of the sea that pass through the paths of the sea. आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। See, sea is a huge mass of water. समुद्र जो है वो पानी का एक बहुत बड़ा पानी का इकट्ठा How can it have paths? उसमें रास्ते कैसे हो सकते हैं? मगर जब मैथ्यू मॉरी ने ये पढ़ा और उसने कहा अगर वचन में लिखा है कि पानी के अंदर रास्ते हो सकते हैं तो मैं ढूंढता हूं, और रास्ते मिल गए और फादर ऑफ ओशनोग्राफी मिल गया। But he said if it is written in the word that there are paths, के रास्ते हैं पानी में, he said I will find it. He found them and became the father of oceanography. Can you put that? Okay, if you see, Maury took God at his word. I challenge you, you can take God at his word. मौरी ने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लो। Again, ये कौन है? Who are these? ये एक बोरी चावल दे दिया क्या मैथ्यू मॉरी को? Did someone give a bag of rice to Matthew? अरे ये टॉप साइंटिस्ट हैं जिनकी डिस्कवरीज की वजह से आज our lives have been so better. They were top scientists because of whose discovery we have so much. ये झूठ इस देश में तोड़ना बहुत जरूरी है। This lie has to be broken from this nation. हम लोग एक बोरी चावल के लिए यीशु पे विश्वास नहीं करते। उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, लहू का हर एक कतरा बहाया और वो हमारा उद्धार करता है। और जो हमें मिला है
वो पैसे कभी नहीं खरीद सकता। We don't believe in Jesus for a petty bag of rice, but he has given his own sacrifice, and what we have found, there is nothing that can compare to it. Amen. परिवार के परिवार आप जब देखोगे जिनको अपनी वसीयत से घर वालों ने बेदखल कर दिया, When you will see families upon families who were boycotted by their families from their inheritance. अरे किसी लालच के लिए हम मसीह में नहीं आए हैं। We have not come to Jesus for ऐसे लोग हैं any lust. जिन्होंने अपनी पूरी जमीन जायदाद सैक्रिफाइस कर दी मगर मसीह के नाम को नहीं छोड़ा। So many people abandoned their inheritance, left all their property, but they did not abandon the name of Jesus. अब वो समय है, कोई कथा कहानी से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। जाके खुद देख लो, आपको पता लग जाएगा फ्रॉड कौन है, असली कौन है। Now the times are such that you cannot fool anybody. People can go and fact check on their own. They can verify. ओके एक सरदार थे जिनका नाम था साधु सुंदर सिंह। There was a Sardar whose name was Sadhu Sundar Singh. वन ऑफ अ ग्रेट सेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के महान संतों में से एक। आई थिंक इंडिया में अभी तक उनके जैसा कोई नहीं हुआ। I don't think there's anybody like him in India. और वो नफरत करते थे पास्टर से और बाइबल से। And he used to hate pastors in the Bible. काफी अमीर परिवार से थे, He was from a very rich काफी family. उनकी हेक्टर्स में बहुत राजाओं की तरह वो जीते थे। They used to live like kings. They had land in hectares. और जब भी कभी मीटिंग होती तो वो जाते वहां पे हल्ला मचाते, बाइबल को पकड़कर फाड़ देते और जला देते। Whenever there would be a meeting around him, he will go there, make ruckus and tear off Bibles. आप जाके गूगल में पूरा पढ़ सकते हैं। You can go and read for yourself on Google. और उनकी माँ की मृत्यु हो गई जो बहुत नजदीक क्लोज थी उनके। His mother passed away. She was very close to him. और जब माँ चली गई तो कुछ भी चीज उनको कंफर्ट नहीं दे सकी। When his mom passed away, nothing could comfort him. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। So he decided to commit suicide. और सुबह 4 बजे एक ट्रेन चलती थी उनके घर के पास। There used to be a train at 4 in the morning near his house. और उन्होंने कहा उससे पहले मैं मरने जा रहा हूँ, मैं एक प्रार्थना करता हूँ। He said, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत डिजायर था एक साधु बनने का। He said, I'm about to go die anyway, so let me pray before that, because he had a desire to become a saint. और उन्होंने कहा यदि कोई असली है, He said, if there is anyone who is real, जितने नाम लिए जाते हैं, अगर कोई असली है, all of the names मैं that are called आत्महत्या out, करने जा रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए आ जाए। if there is anyone that is real, I'm about to go commit suicide, come and save me. उनके कमरे में एक प्रकाश हुआ और प्रकाश बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक इंसान की आकृति हो गई और उन्होंने वहां से आवाज आई कि सुंदर सुंदर तू मुझे क्यों सताता है। And in his room a light began to shine, and it shined brighter and brighter, took the form of a man, and he heard a voice, Sundar, Sundar, why do you persecute me? और उसने कहा आप कौन हो? He said, who are you? और आवाज आई मैं यीशु मसीह हूँ। And the voice said, I am Jesus Christ. और साधु सुंदर सिंह जो मसीहों से नफरत करने वाले थे, उनको सताने वाले थे, एक सबसे महान संत जो इस देश ने दिया है वो साधु सुंदर सिंह है। And Sadhu Sundar Singh, who used to persecute believers, persecute Christians, is one of the greatest saints that this country, India, has seen. उनको लहू लुहान बाबा के नाम से कहते हैं। मैं जिस छोटे से शहर से हूँ पौड़ी, वो वहाँ से भी आते थे, नंगे पाँव चलते थे, उनके पाँव से खून बहता रहता था। His feet would be bleeding all और the time. पैदल वो तिब्बत गए, तिब्बत में उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया। He went to Tibet, walking from here to Tibet, and preached about Christ. और बहुत चमत्कार परमेश्वर ने उनके द्वारा किए। And many miracles God did through him. बहुत सारी उनकी कहानी है कि जब वो जाते थे तो लोग उनको नहीं यीशु मसीह को देखते थे। There are many stories about him that when he would pass by, people would see Jesus and not him. एक सरदार परिवार से, From मगर क्या Sardar कीमत थी, family. क्या लोभ दिया किसी ने उनको यीशु को? आप जानते हैं क्या? But you पिता ने बेदखल कर दिया पूरी जायदाद से। Do you know what he got for believing in Jesus? His father removed him from all the inheritance, removed his name. क्या मिला उस इंसान को What did that कि man वो get? तैयार था कि करोड़ों की जायदाद छोड़कर वो मसीह के पीछे चला। That he आप was- जानते हैं क्या मिला? वो मिला जो पैसा नहीं दे सकता।
that he was ready to abandon such wealth to follow Jesus. He got what money can never buy. Amen. ये समय है मसीहों, बोल्ड हो जाओ अपने फेथ के बारे में। This is the time believers become strong in your faith. अपनी गवाही दो बोल्डली कि Give- मुझे खरीदा नहीं गया है, मसीह ने मेरा जीवन बदला है Give your और मैं testimony. आखिरी सांस तक उसके नाम को बताता रहूंगा कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके तो वो एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह है। Give your testimony boldly that there is only one name under heaven and on the earth by which man can be saved, and that name is Jesus Christ. Amen. जब मैं मसीह में आया, मैं एक राजपूत परिवार से हूं। When I came to the Lord, I'm from a Rajput family. मेरे माता पिता को लगा कि क्रिश्चियंस ने इसको ब्रेन वॉश कर दिया है। My mom dad thought that Christians have brainwashed me. हाँ, वॉश तो हुआ था मैं, मगर उसके लहू से। I was washed, but by His blood. और मेरे मम्मी पापा को लगा ये इसका नया फितूर है। यंग बच्चे होते हैं, कभी कोई नई हॉबी, फिर नई हॉबी। And my parents thought it's a new hobby that I found. ये फितूर तो उतरने वाला नहीं है अब। But this passion is not going to go down. ये फितूर तो बढ़ता जा रहा है टाइम This के साथ। passion is growing day by day. Amen. मेरी मम्मी ने बोला अभी यहाँ है वो, My mom is तेरे here. घर का पानी नहीं पीऊंगी। She said, I'll not drink water in your house. मेरे पापा कहते रहे जैसे अलकायदा यंग लोगों को ब्रेन वॉश कर देता है, क्रिश्चियन ने मेरे बेटे को ब्रेन वॉश कर दिया। My dad said, as Al-Qaeda brainwashes young people, Christians have brainwashed my son. मगर आज वो दोनों यीशु की आराधना करते हैं But today they both worship Jesus क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। because He is the living God. उसने कहा यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। He said, if you confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord, then you and your family, your household shall be saved. Okay. When you believe in Bible, you're not believing in fairy tales. जब आप बाइबल पे विश्वास करते हो तो आप कथा कहानियों पे विश्वास नहीं कर रहे हो। You're trusting in a God who is alive. आप उस परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हो जो जीवित है। आपको पता है मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, You know, I've read many books, बहुत ज्ञान की बुक्स पढ़ी। many books of knowledge. परमेश्वर मेरा गवाह है। मेरे God is my माता पिता witness. से आप पूछ सकते हो। You can ask my parents. बहुत बाबाओं के पास गया, बहुत किताब पढ़ी, I went to many Babas, read many books. मगर जब परमेश्वर का वचन पढ़ा ना तो मैं दीवाना हो गया परमेश्वर के But वचन। when I read the word of God, I became इसके crazy जैसा for इस His दुनिया word. में और कुछ नहीं। There is nothing like it in this world. This is alive. ये जीवित है। Okay? मैंने आपको क्या बोला था? Now science is catching up to the evidence that Bible has given it thousands of years before. अब विज्ञान उस सबूत को पहचान रहा है जो बाइबल हजारों साल से दे बैठी है पहले से। So हम गुड फ्राइडे को जो यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन मनाते हैं, जो वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो कोई भैया मिथ नहीं है, कहानी नहीं है। So when we say Jesus was crucified on Good Friday, that's not a myth. हमें जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। I'm Again, telling you. I'm telling you, We I don't don't have need the- science. I have already encountered Jesus. मुझे विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले ही यीशु मसीह का आमना सामना किया है। ये वचन तो कुछ ज्ञानियों के लिए है। This word is for some knowledgeable people. So हम जानते हैं गुड फ्राइडे को यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। We know Jesus was crucified. The day is called Good Friday. और बाइबल हमें बताती है there was an eclipse at that time. और बाइबल बता रही है ग्रहण हुआ उस समय आकाश में। और अंधेरा हो गया। And it became dark.
Now NASA released, now they can go back and check through time whenever the eclipses happened. अब In नासा समय में पीछे जा करके चेक कर सकता है कि कब कब ग्रहण हुआ है इतिहास में। कौन? कोई मीडिया टीवी नहीं जो बोले परी उड़ के गई शाम को। Not India TV or some TV. NASA. NASA. I want to show you a video of NASA. Can you show the video, please? Did you know that NASA has done research on the crucifixion of Jesus Christ? And what they found aligns perfectly with what the Bible tells us. The Bible says in Matthew 27:45, "From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land." This is referring to the time of Jesus' crucifixion. Now, let's dive into some details. Scholars generally agree that Jesus was crucified on April 3rd, 33 AD. Here's where it gets mind-blowing. According to data from NASA, there was a partial eclipse in Jerusalem on that exact day. The duration of the eclipse was about 2 hours and 50 minutes, which matches the timeline described in the Bible. So, if you ever needed more proof that the Bible is true, here it is. Modern science backing up ancient scripture. You can go to nasa.gov and find the details. NASA.gov पे जाके आप खुद डिटेल ढूंढ सकते हो। And it's not just that. इतना ही नहीं, I can talk about Noah's Ark. I can talk about events after events after events that now science is proving that is already mentioned in the Bible. नोआ की आग एक के बाद एक इवेंट जो हुए उसका मैं सब सबूत जो नासा निकाल रहा है वो बता सकता हूँ। Okay. Also, बाइबल पहले से बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो नर और नारी बनाया. The Bible tells us from the beginning when God made man, He made them man and woman. That means, and then God said, "Be fruitful and multiply." और फिर परमेश्वर ने कहा फलवंत हो पृथ्वी पे भर जाओ। Okay, so a male needs a female to procreate and to grow, to produce more kids. एक पुरुष को एक महिला की आवश्यकता है एक और बच्चों को जन्म देने के लिए बच्चों को। But if evolution is true, लेकिन अगर एवोल्यूशन सच्चा है, do you know there are many scientists who don't believe in evolution? आप जानते हैं बहुत से साइंटिस्ट हैं जो एवोल्यूशन को नहीं मानते। There is a big problem with evolution एवोल्यूशन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है that scientists have discovered, and this is what I want to show you. Can you जो put that? साइंटिस्ट ने पता लगा, मैं आपको दिखाना The problem, चाहता हूँ। वो समस्या, okay, almost all forms of complex life have both male and female: horses, dogs, humans, fish, moths, monkeys, elephants, birds, etc. The male needs the female to reproduce, and the female needs the male. One cannot carry on life without the other. But if evolution were true, then here's the question: which came first, male or female? लगभग सभी जटिल जीवों में नर और मादा दोनों होते हैं। घोड़े, कुत्ते, मनुष्य, मछलियां, बंदर, हाथी, पक्षी आदि। नर को संतान उत्पन्न करने के लिए मादा की आवश्यकता होती है और मादा को संतान उत्पन्न करने के लिए नर की आवश्यकता होती है। एक के बिना दूसरा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यदि विकासवाद एवोल्यूशन सही होता तो प्रश्न उठता है कि पहले कौन आया, नर या मादा? If the male of the species came into being before a female, how did he reproduce? And if the female came first, how did she reproduce without a male? And more importantly, how is it possible that both male and female came into existence randomly, yet their reproductive system are so complex, coordinated and complementary? The answer is simple. There is a designer. God made them male and female by intelligent, purposeful design. यदि किसी जाति ने नर पहले अस्तित्व में आया तो उसने बिना मादा के कैसे संतान उत्पन्न की, और यदि मादा पहले आई तो उसने बिना नर के संतान कैसे उत्पन्न की? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कैसे संभव है कि नर और मादा दोनों अचानक उत्पन्न हो जाएं और फिर भी उनके जनतंत्र इतने जटिल, सटीक और एक दूसरे के पूरक हो? उत्तर स्पष्ट है, एक बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर ने उन्हें उद्देश्य के साथ नर और नारी बनाया है। You're not a result
of an accident. आप एक घटना का परिणाम नहीं हो। You were intelligent, designed by a creator. आप बुद्धिमानी के द्वारा सृष्टि किए गए हो, एक रचनाकार के द्वारा। एक बार एक साइंटिस्ट, दो दोस्त थे, दोनों साइंटिस्ट थे, एक एवोल्यूशन को मानता था, दूसरा एवोल्यूशन को नहीं मानता था। Two scientist friends, one believed in evolution, the other did not. तो उसने केक, जो मानता था कि एवोल्यूशन नहीं है, परमेश्वर पे वो मानता था, उसने केक बनाया The one who believed in God, he made a cake, और baked a टेबल cake, पे रखा। kept it on the table. और उसका दोस्त आया, उसने केक खाया, कह रहा बहुत बढ़िया केक है, किसने बनाया है? And his friend came and said, "It's a very good cake. Who made it?" उसने कहा नहीं, किसी ने नहीं बनाया। He said, "No one made it." कह रहा मैंने फ्रिज में बेकिंग पाउडर, फ्लावर, चीनी, सिरप रखा था, एक एक्सप्लोजन हुआ, केक बन गया। He said, "I had kept baking powder, soda, and all these things in the fridge, and there was an explosion, and the cake came out." कह रहा क्या बकवास कर रहा He है, said, "What nonsense are you saying?" ऐसा कैसे हो सकता है कि एक धमाका हुआ और बिल्कुल सही मात्रा में चीनी और सही मात्रा में मैदा और सही मात्रा में बेकिंग पाउडर? He said, "How is it possible that an explosion happened and in the right measure you put sugar in this right measure और of उसके all the बाद इतने ingredients, अच्छे अलाइनमेंट में टेबल के ऊपर आ गया। and it got such a good shape and an alignment on the table." कह रहा मजाक क्यों कर रहा है? He said, "Why are you joking?" उसने कहा मजाक तो तू कर रहा है जब तू कह रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डिजाइन एक धमाके के द्वारा आ गया। He said, "You are joking when you are saying such a complex human design came through an explosion." The more you study science carefully, the more you will believe that there is an intelligent designer who created you with a purpose. जितना ज्यादा आप साइंस पढ़ोगे उतना ज्यादा जान लोगे कि एक बुद्धिमान सृष्टि करता है जिसने एक मकसद के साथ आपको बनाया है। Okay? Human brain is a miracle how it functions. मनुष्य का जो दिमाग है वो एक चमत्कार है, कैसे काम करता है। Human eyes are a miracle. If you read, मनुष्य आप बेस्ट से बेस्ट कैमरा ले लो, आज जल्दी से घुमाओ, उसको टाइम लगता है, ब्लरी हो जाता है, पहले थोड़ी देर में फोकस आता है। अरे आप आंखें जहां घुमाओ परफेक्ट दिखता है। मनुष्य की आंखें एक चमत्कार है। Best to best cameras take time focusing and adjusting, but when you look around, you are able to focus instantly. See, the problem with science is science can only tell you how, science cannot tell you why. साइंस की दिक्कत यह है कि वो आपको कैसे बता सकता है, क्यों नहीं बता सकता। साइंस ये तो बता सकता है कि केक के अंदर कितना प्रतिशत प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कितना बेकिंग सोडा है, मगर साइंस ये नहीं बता सकता कि किसने वो केक बना के वहां रखा। उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। Science can tell you how much measure of ingredients are in a cake, but who made the cake? For that you need the Bible, the Word of God. हालेलुया। और एक और परमेश्वर, एक साइंटिस्ट थे, वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। Another scientist, a mathematician, एंड उन्होंने जो सारी भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के लिए कही गई, and all the prophecies that were done for Jesus, जब उन्होंने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली मैथमेटिक्स से कि कैसे, और हजारों साल पहले, डू यू नो जीसस यूज्ड टू से दैट all this was written about me. when he took out the probability of all that was prophesied for him over thousands of years, यीशु ने बोला ये सब मेरे लिए भविष्यवाणी की गई थी। Can you put Peter W. Stoner? Okay? तो उन्होंने एक समझाने के लिए आपको कि आप समझ सको just to help कि you तुक्का understand नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी प्रोफेसीज को पूरा किया। that this is not a guess that Jesus fulfilled all the prophecies. When you study probability in mathematics, जब आप probability को पढ़ेंगे mathematics में, देखो उन्होंने क्या किया। He is a mathematician, astronomer. He applies the science of probability to access the likelihood of specific biblical prophecies being fulfilled. He meticulously calculates the odd of various Old Testament. So अलग अलग जो प्रभु यीशु, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, अलग अलग जो भविष्यवाणी की गई उनको समझाने के लिए उन्होंने कहा अगर टेक्सास में, ओके, टेक्सास का एरिया कितना हुआ सोच लो आप,
पूरे टेक्सास में अगर डॉलर के जो सिक्के होते हैं, अगर वो 2 फीट तक उठा के पूरा टेक्सास को भर दिया जाए और उसमें से केवल एक सिक्के पे एक मार्क लगाया जाए और उन पूरे टेक्सास में जो सिक्के हैं उनमें से उनको छुपा दिया जाए और एक बंदे को आंख में पट्टी बांध दी जाए और जो सिक्का वो चुने वो निकल जाए, तो तब वो प्रोफेसी हो सकती है. That's the probability. He said the probability is such if you fill the entire state of Texas with coins over to the knees and you put blindfold on a guy and put a mark on one coin and he finds it, that's the probability of Jesus being The born. probability is 1 in 10 to the power 17th. 17 गुना मल्टीप्लाई होने के बाद एक बार ही उसमें हो सकता है, ये संभव सरल भाषा में बताऊं तो इसको फेक करना इम्पॉसिबल है. It is impossible to fake this. यानी प्रभु यीशु मसीह सच में वो है जो वचन कहता है वो है. It means really Jesus is who the word says he is. ओके, मैंने अभी तक वचन शुरू नहीं किया. I haven't started the word yet. I love to teach the word, but I'm just talking to some skeptics, trying to encourage them. मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ वो लोग जो संदेह करते हैं उस पे. And if you are a real skeptic, अगर सच में आप ऐसे लोग हो जो ढूंढते हो, खोजी लोग हो, then really search. तो सच में खोजो. Don't come to a conclusion because there is a loud noise outside that is screaming lies. निष्कर्ष पे इसलिए मत पहुंचो कि बाहर एक बहुत हल्ला मचाने वाली आवाज है जो झूठ पे झूठ चिल्ला रही है. झूठ कितना भी चिल्ला ले, झूठ ही रहता है. No matter how much lie screams, it remains a lie. ओके, और सत्य है तो टेस्ट करो तो पता लग जाएगा. And if it is